वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं टीआरई 2 के क्वेश्चन पेपर को रिवाइज कर रहा था, तो सोचा मैं इस पे एक रिलेटेड वीडियो ही क्यों ना बना दूं। तो क्वेश्चंस जो है, पहला क्वेश्चन वो नेटवर्किंग से है। क्वेश्चंस कह रहा है कि टोपोलॉजी, कौन सा टोपोलॉजी यूज़ किया जाता है, सिंगल कनेक्शन जो है रहता है वो अलाउ करता है, अलाउ टू कनेक्ट ऑल, मतलब कि सारे को कनेक्ट करता है, तो वो सिंगल से हम लोग देखते हैं बस बस टोपोलॉजी यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन का बात करें तो रिंग स्टार, रिंग में जब भी होता है कनेक्टिविटी, मतलब कि डेटा ट्रांसफर, तो वो टोकन के तरफ से होता है, टोकन रिंग के साइड में होता है। ठीक है, ये भी सारे नोड्स जो होते हैं रिंग टोपोलॉजी में सारे कनेक्टेड होते हैं। जैसे स्टार टोपोलॉजी का बात करें तो सारे पेरिफेरल डिवाइस, जितने भी पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वो सेंट्रल हब या स्विच से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अ डैश इज यूज टू कनेक्ट द नेटवर्क डिवाइस दैट आर इन अ वेरी क्लोज ग्राफिक्स क्लोज जियोग्राफिकल एरिया, मतलब क्लोज जियोग्राफिकल एरिया सच एज द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग हो तो लैन हो जाता है। जब भी क्लोज हो या शॉर्ट रेंज बोले तो उससे स्कूल बिल्डिंग, तो उसमें लैन हो जाता है। अब ऑप्शन देखते हैं, वैन और मैन। मैन जो होता है वो मिडिल होता है, वैन जो सिटी मतलब कि सिटी तक ही सीमित होता है। और वैन का जहाँ तक बात करते हैं वो एक कंट्री टू कंट्री कनेक्शन को प्रोवाइड करता है वैन। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है एड्रेसिंग मोड से है, तो IPv4 का एड्रेस होता है। पिछले एग्जाम में IPv6 का एड्रेसिंग पूछा था, इस बार IPv4 का पूछा है, तो इसका 32 बिट होगा। अब ये जो एड्रेसिंग दिया है वो मैक एड्रेस का, जो कि फिजिकल एड्रेस होता है, जो कि हमेशा यूनिक होता है। तो ये 48 बिट का होता है इसका मैक एड्रेस। और दूसरा जो है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी नेटवर्किंग से, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट्स ऑफ द गेनिंग इलीगल एंट्री ऑफ द कंप्यूटर। जब हम कंप्यूटर इलीगल एंट्री करते हैं तो उसको हम लोग हैकिंग कहते हैं। ठीक है, बिना परमिशन, अभी नहीं इलीगल कहते तो हैकिंग कहलाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस, जब कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है विच हैज़ टू इसेंशियल एबिलिटी, तक कंप्यूटर वायरस का इसेंशियल एबिलिटी क्या होता है, वो डैमेज भी करता है प्रोग्राम को, क्लोन बनाता है खुद का, और डैमेज प्रोग्राम को करता है, डेटा भी डैमेज करता है। तो इसका ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो कि copying the computing program software that the permissions of its the author is called the सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं। बिना पूछे हुए किसी अपने ऑथर से सॉफ्टवेयर का, तो उसको पायरेसी कहलाएगा। फिर कह रहा है कि जब हार्ड डिस्क जो होता है ना, हार्ड डिस्क बिकम द टोटली इनएक्सेसिबल, जब इनएक्सेसिबल होता है कब होता है, तो व्हेन द पार्टीशन टेबल जो होता है ना, पार्टीशन टेबल जब वायरस करप्ट कर देता है तब उस समय इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, एन एट्रीब्यूट ऑफ वन वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, मतलब कि एक टेबल से मैच करेगा दूसरे टेबल का प्राइमरी की, तो उसको हम लोग फॉरेन की कहते हैं। ये डेटाबेस का क्वेश्चन था। अब जो डेटाबेस का है वो पूछा है, नॉर्मलाइजेशन से पूछा है कि जो एवरी नन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द प्राइमरी की, तो ये सेकंड एनएफ का, जब भी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट हो जाएगा तो सेकंड एनएफ का हो जाएगा। तो ऑप्शन पे गौर करते हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होता है एटॉमिक वैल्यू होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो बेस था, प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, एटॉमिक वैल्यू था। थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी प्रॉब्लम, जो था वो उसको सॉल्व किया था थर्ड नॉर्मल फॉर्म में। फिर डेटाबेस से कह रहा है कि इन अ रिलेशनल डेटाबेस द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू इन ईच कॉलम ऑफ अ टेबल, इसको हम लोग डोमेन कहते हैं। हर एक कॉलम को टेबल के अंदर में जो होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। फिर भी डेटाबेस का क्वेश्चन है दिए, इन रिलेशन डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड द डैश ऑफ द रिलेशन, तो इसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, which of the following SQL command is used to change the attribute value of one or more rows in a table, एक से अधिक रो को चेंज करने के लिए हम लोग अपडेट कमांड यूज करते हैं। फिर जो ये है टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस, जो रिट्रीव करना है तो हम लोग सेलेक्ट कमांड यूज करते हैं इसके लिए। डेटाबेस का क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड इज यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर, को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग अल्टर कमांड यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लाउज से क्वेश्चन पूछ दिया है। क्लाउज से क्या क्वेश्चन पूछा
है कि फॉलोइंग एसक्यूएल कीवर्ड इज यूज टू डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द सर्टेन पैटर्न बेस पे कौन काम करता है, तो लिंक जब हम लोग लाइक ऑपरेटर हम लोग देते हैं तो वो पैटर्न बेस पे कहते हैं, इसका ऑप्शन पैटर्न होगा। अब ऑप्शन का बात करते हैं तो इन ऑपरेटर हम लोग कंडीशन बेस्ड होता है ऑन अ लिस्ट के अंदर। लिस्ट जब हम लगाते हैं एसक्यूएल में तो उसमें हम लोग इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बिटवीन ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं रेंज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिकल दे दिया था क्वेश्चन, ये भी डेटाबेस का ही है, तो ये समझने के लिए डिग्री एंड द कार्डिनलिटी। डिग्री मतलब हम लोग रो कहते हैं, मतलब कॉलम को कहते हैं, और कार्डिनलिटी हम लोग रो को कहते हैं। रो ऑफ अ रिलेशन इन अ रिलेशनल डेटाबेस आर 4 and 3 रो। देखिए यहाँ पे यह कह रहा है ना कि 4 कॉलम है एंड 3 रोज है। अगर उसमें 3 एट्रीब्यूट ऐड किया जाता है, 3 एट्रीब्यूट, यहाँ पे एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, कॉलम को कहते हैं, तो 4 3 7 हो गया। एंड 4 टपल्स को, टपल यहाँ रो को कहलाता है, ये 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन पूछ रहा है, बता रहा है कि एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। के टेबल को रिमूव करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ड्रॉप कमांड है, डिलीट कमांड है। डिलीट हम लोग जब करते हैं ना तो क्या होता है, एक पार्टिकुलर रो या कॉलम डिलीट होता है, और ड्रॉप कमांड में क्या होता है ना कि पूरा का पूरा टेबल के स्ट्रक्चर ही डिलीट हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें फ्री स्पेस नहीं रहता है, ट्रंक और एक ट्रंकेट होता है। ट्रंकेट भी डीडीएल कमांड होता है। उसमें क्या होता है कि जिस उस ट्रंकेट जब हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल कमांड के थ्रू, तो उसमें फ्री स्पेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर स्कीमा रहता है उसका, सिर्फ डेटाबेस का स्कीमा रहता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रजिस्टर दैट कंटेन द एड्रेस, वैसा रजिस्टर जो कंटेन करेगा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का, तो उसको हम लोग प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये भी रजिस्टर से हो गया। रजिस्टर दैट कंटेन द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो एग्जीक्यूट हो गया उसका कौन इंफॉर्मेशन रखता है, तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रखता है। फिर एक पूछ रहा है द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन ऑफ द मेमोरी टू एंड फ्रॉम विच डेटा आर टू बी अ ट्रांसफर इज नोन एज द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक्सप्लेन करना रहेगा वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और जहाँ पे लगेगा कि नहीं आप लोग समझ जाइएगा तो एक्सप्लेन का ज़रूरत नहीं है। अगर किसी भी में दिक्कत होगा तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टोरेज डिवाइस यूज टू कंपेक्सेशन ऑफ द डिफरेंट इन द फ्लो ऑफ अ डेटा, तो बफर होता है, मतलब, ठीक है ना। इसका बफर हो जाएगा आंसर। ये पूछ रहा है कि मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रिच्ड इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्प्लिटिंग द, तो इसका हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन था, इसमें ऑक्टा का देखे थे, तो इसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू पुट करना था। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक प्रॉपर सॉल्यूशंस के साथ बताएंगे इसको, इस 94 नंबर क्वेश्चंस को, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि रेंज पूछ रहा था कि रेंज ऑफ द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द 8 बीट यूजिंग द टूज कम्प्लीमेंट के, तो इसका रेंज जो होता है -128 से +127 तक होता है। फिर ये भी 96 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको भी देखेंगे। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर इक्वल टू द टूज कम्प्लीमेंट में, 4 बिट नंबर का जो होता है वो टूज कम्प्लीमेंट में कौन सा इक्वल होगा, तो इसका 1000 हो जाएगा। ये भी वंस कम्प्लीमेंट में पूछा था कि नंबर ऑफ बाइनरी जीरोस के था, वंस ऑफ बाइनरी का है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये जो फंक्शन बुलियन एक्सप्रेशन जितने भी लॉज है ना उसके बेस पे ये बनेगा। 96 बुलियन अलजेब्रा का जितने भी क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सॉल्यूशन करके साफ देखेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बुलियन अलजेब्रा का सेम उसी पे बेस्ड है, ये भी वही है, बुलियन लॉज के बेस पे है। अब आज ये भी देखिए सेलेक्ट, अब यहाँ पे बुलियन वैल्यू को भी पुट करके देखते हैं तो सामने क्वेश्चन आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 1 रखिएगा तो देखिए 1 प्लस y का वैल्यू 0, क्योंकि दो वैल्यू लेता है ना, 1 आ या 0, तो x का 1 देंगे तो उसका 0 लेगा, तो पुट कीजिएगा तो x वैल्यू यहाँ आ जाएगा। ये भी लॉस के बेस पे है, एक्सप्रेशन कीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी देख लीजिए, ये भी है और ये भी है, इसका देखिए
ये क्वेश्चन टूज वैल्यूज करके इस बोले थे ना कि बुलियन लॉ से यहाँ मैक्सिमम 15 क्वेश्चन या 16 क्वेश्चन पूछा है इस सेकंड में पूछा था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि लॉजिकल गेट इज यूज फॉर यूनिवर्सल गेट, तो लॉग नैंड गेट को कहते हैं, ये बुलियन एक्सप्रेशन है। कितना नैंड गेट यूज होगा बुलियन फंक्शन में इसको बनाने के लिए इस एक्सप्रेशन को, तो 4 नैंड गेट यूज होगा, नैंड गेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू को होता है। अब यहाँ पे देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन हो गए थे कि इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर को देख के समझे सब थर्ड जनरेशन, बट इंटेल 8085 जो हुआ था वो सेकंड जनरेशन में आया था। ये जो है द मैक्सिमम मेमोरी साइज थर्ड जनरेशन का जो है वो 4 GB दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में देखिएगा तो 16 MB दिया हुआ है थर्ड जनरेशन का, लेकिन ये बीपीएससी 4 GB माना था, लेकिन यहाँ पे 16 MB हो जाएगा थर्ड जनरेशन। एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है प्रॉपर। सीपीयू सीपीयू जो था वन अ सिंगल चिप में उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत लोग गलती किए हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द प्लेइंग वीडियो गेम के लिए, तो सब लोग जॉयस्टिक लगाएगा, लेकिन यहाँ पे माउस भी होता है, तो इसका मोर देन द होगा, ये दोनों इनपुट डिवाइस है। ठीक है ना, अब यहाँ पूछ रहा है कि डैश इज यूज टू स्टोर द सॉफ्टवेयर डज नॉट अपडेटेड, तो इसका रोम हो जाएगा, क्योंकि एस रैम और डी रैम दोनों रैम का पार्ट है जो कि वोलेटाइल होता है, ये नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है ना, इस वजह से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लेज़र, लेज़र कौन कंटेन करता है यहाँ पे, तो सी डी जो होता है तुम्हारा लेज़र कंटेन करता है। आया यहाँ पूछ रहा है कि लिंकिंग, ये कंपाइलर जो तो है ना, असेंबलर कंपाइलर हो गया इंटरप्रेटर हो गया, तो असेंबलर हम लोग यूज़ करते हैं कब, असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना रहता है, तो और ये कंपाइलर जो है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द इक्विवेलेंट मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो कंपाइलर ही होगा। और यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। ये क्वेश्चंस तुमको दे दिया है डेटाबेस से ही है, विच ओएस से, देखिए यहाँ से पूछ दिया है कि छोटा सा ही, विच वन ऑफ द इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डेटाबेस है ओरेकल। ठीक है, अब एक सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर, उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल नहीं है, तो सैंडिक्स जो है वो सैंडिक्स सिस्टम टूल है, बट और फॉर्मेट सिस्टम टूल है, लेकिन फोल्डर जो है वो सिस्टम का टूल नहीं है। यहाँ पे पूछा था नॉर्मल क्वेश्चन कि रिसाइकिल करने के बाद शिफ्ट डिलीट कीजिएगा तो रिसाइकिल में नहीं जाता है और परमानेंट डिलीट हो जाता है। ये जनरेशन देखिए 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर पूछा था, तो मेमोरी सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट हो जाता है, लेकिन अब जो पूछेगा कि सीपीयू का कौन सा 3 कंपोनेंट है, तो एएलयू सीयू और एमयू है। ठीक है, ये भी आपसे लॉजिकल से ही पूछेगा कि डबल एफ का जो 4 टाइम एफ हम लोग जो लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, तो उसमें कितना लार्जेस्ट मेमोरी साइज होता है ना, तो वो 64 KB का होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि द कॉस्ट इफेक्टिव होता है, कॉस्ट सॉर्टिंग किस में होता है, सॉर्टिंग ऑफ अ बिट में, तो मिनिमम इन होता है किसमें, मैग्नेटिक टैप में होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पूछ दिया है आपको टेरा टेरा मीन्स मतलब क्या होता है, 2 की पावर 40 होता है, देख लीजिए टेरा MB GB ये सब इसी वजह से पूछ दिया था। बाइट यहाँ पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड द ऑलवेज इन द मेन मेमोरी में होता है, तो लोडर जो होता है वो मेन मेमोरी से उठ के मेन मेमोरी में लेके जाता है। ठीक है, ये प्रीफिक्स था, चेंज करना ही बहुत ईजी है, इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन 1-2 रहेगा फिर टीआरई में। ठीक है ना, यहाँ पे स्टैक से क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है कि इनफिक्स और नोटेशंस में हम लोग यूज़ करते हैं स्टैक। अब देखिए स्टैक इनफिक्स और पोस्ट में होता ही है, रिकर्सन में होता है, डीएफएस में होता है, स्टैक हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना, रिकर्सन में, डीएफएस में, पैलिंड्रोम में हम लोग स्टैक का यूज़ करते हैं। ठीक है, अदर डेटा स्ट्रक्चर इन विच द डेटा आर एडेड एट द रियर एंड द डिलीट फ्रॉम द फ्रंट से, तो क्यू से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्यू में देखिए, क्यू में यहाँ बीपीएससी इस बार कंफ्यूजन हो गया, तो मोड ऑफ द एम होगा क्यू। लॉजिकली देखा जाए तो दोनों आंसर सही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट, जो लास्ट दिखा तो लास्ट ही होगा, तो इसका मोड ऑफ द एम हो जाए। ठीक है,
अब देखिए स्टैक में हम लोग लास्ट इन लास्ट आउट यूज़ होता है। लास्ट जो इन करेगा वो लास्ट आउट होगा, लीफो पे काम करता है। ठीक है। यहाँ पे पूछा है कंस्ट्रक्टर जो होता है कि ऑब्जेक्ट क्रिएशंस के लिए काम होता है। यहाँ पूछ रहा है कि स्टैक जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका डेटा मेंबर जो होता है डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो पब्लिक होता है, लेकिन क्लास का क्या होता है प्राइवेट होता है। ठीक है। और ये जो पूछा था कि विच डेटा टाइप होल्ड करेगा, तो मोड ऑफ द क्लास जो एक होता है एरे डेटा टाइप एंड फोल्ड फॉर्म फंक्शंस दोनों तीनों ये यूज़ करता है, तो मोड ऑफ द एबव हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है कि एक्सेस स्पेसिफायर 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। यहाँ पूछ रहा है कि स्कोप रेजोल्यूशंस कौन सा है, एक्सटेंड क्लास के बाहर हम लोग कौन डेटा मेंबर को यूज़ करने के लिए हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं। हैश जो होता है वो प्री डिफाइंड प्रोसेसर होता है, क्लोन जो होता है हम लोग इनहेरिटेंस करते हैं क्लास को तब यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि विच कंसेप्ट ऑफ द सी प्लस प्लस इज यूज टू रीयूज द कोड के लिए, तो इनहेरिटेंस हम लोग यूज़ करते हैं रीयूज के लिए। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है मेनी फॉर्म, और इनकैप्सुलेशन मतलब हाइडिंग डेटा। ठीक है। यहाँ पे जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आउटपुट जो है ना वो 30 और 10 पुट करेगा। कैसे पुट करेगा कि जब हम ग्लोबली में आई का वैल्यू 10 डिफाइन कर दिए हैं, लेकिन जब इंटरनली आ रहे हैं तो यहाँ पे आई का वैल्यू 20 दे रहे हैं, लेकिन जस्ट उसी का जब हम क्लोज कर रहे हैं तो अलग में आई का वैल्यू 30 क्यों है, तो इस केस में लोकल वेरिएबल में जो क्या होता है जो करंट डिफाइन करते हैं उसको लेता है, जो प्रीवियस उसको छोड़ देता है। तो यहाँ पे जो आउटपुट देगा ना वो 30 और 10 देगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है चूज द करेक्ट अटैचमेंट ऑफ द इनलाइन फंक्शन है, स्टेटमेंट ऑफ द इनलाइन फंक्शंस के बारे में है, लेकिन बीपीएससी इसको डिलीट कर देता है क्वेश्चंस को। लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा ना वो मोड ऑफ द एबव होगा। कैसे होगा कि इनलाइन फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं तो स्पीड अप करता है एग्जीक्यूशंस को, डिक्रीज द कोड साइज को, ये सारे के सारे हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोग सी आउट जो होता है कैरेक्टर आउटपुट होता है इसका, सी आउट स्टेटमेंट जो कैरेक्टर आउटपुट होता है। ठीक है। यहाँ पे पूछा है ग्रुप ऑफ द इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं प्रोग्राम कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लोग जो देते हैं। ठीक है। मेमोरी, अब देखिए ऑप्शन में मेमोरी जो होता है दो तरीके, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो होता है दो तरीके होता है, रैम एंड रोम होता है। रैम जो होता है वो भी दो तरीका का होता है, एस रैम और डी रैम होता है। और एस रैम रैम जो होता है ना वो वोलाटाइल होता है, रोम जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है। स्टोरेज हो गया। देखो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन जो होगा ना 145 का ऑप्शन प्रोग्राम हो जाएगा। इसका 146 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना एल्गोरिदम रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज हो जाएगा। क्यों, कंप्यूटर प्रोग्राम कंसीडर क्या करता है एल्गोरिदम रिटन इन। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि रिलायबल, हाईएस्ट रिलायबल जो होता है वो मैश टोपोलॉजी होता है, हाईएस्ट रिलायबल। ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें ईच नोड जो होता है ना वो कनेक्टेड होता है एवरी नोड से। और रिंग भी होता है, रिंग भी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। स्टार में तो हब से कनेक्टेड होता है सारे पेरिफेरल। ठीक है। इंड टू इंड जो इंड टू इंड ये वैसा ही से पूछ दिया, इंड टू इंड कनेक्शन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है। इसमें जो होता है रिड्यूस एरर रेट को रिड्यूस करेगा। देख लीजिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। लेकिन इसमें जो होगा वो हाई हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विवेलेंट टू टाइप तो ईमेल हो जाएगा, नॉट नीड होगा, जरूरत नहीं है हाई स्पीड के लिए तो ईमेल हो जाएगा। तो आप लोग देखें STRE 2 का इस क्वेश्चन पेपर देखें, तो होप करते हैं कि आपको इससे भी कुछ मदद मिलेगा TRE 3 के लिए। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।